हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है ना, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे जो है हमें रजिस्टर्स बनाने मैंडेटरी होते हैं। जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होते हैं, रजिस्टर ऑफ चार्जेस होते हैं, बोर्ड मीटिंग नोटिस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, शेयर होल्डर अटेंडेंस रजिस्टर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना। मेरे पास एक जो फॉर्मेट है, देखिए वो रजिस्टर ऑफ चार्जेस का है, जो कि हमें बनाना पड़ता है फॉर्म नंबर CHG 7 में, है ना। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें आप जो है ना एंट्री कैसे कर सकते हैं। ये देखिए बाहर का आउटले आपको दिख रहा है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस फॉर्म CHG 7। अब मैं आपको एक बार इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें कौन कौन सी एंट्री जो आपको कैसे कैसे डालनी पड़ती है। ठीक है, पहले तो आपको देखिए सीरियल नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज आईडी, जब भी आप जो है फॉर्म जो फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको MCA की साइट पे एक चार्ज आईडी भी दिखती है। चार्ज क्रिएशन की डेट क्या है, चार्ज है ना, चार्ज का जो क्रिएशन है, चार्ज का रजिस्ट्रेशन मीन्स कब आपने फाइल किया इस चार्ज को। फिर देखिए यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कौन कौन सी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो चार्ज है ये है, अमाउंट कितना है मीन्स लोन अमाउंट कितना है, नेम ऑफ द चार्ज होल्डर, किससे आपने लोन ले रखा है ना, जैसे कि उसका नेम एंड उसका एड्रेस, जो भी बैंक और फाइनेंशियल एजेंसी उसका नेम एंड एड्रेस डालना पड़ता है। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्जेस में मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह के बारे में डालना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज। इसमें एक्चुअली आपको पूरा डिटेल डालना पड़ता है। जैसे कि मान लो आपने कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिया या कि आपने किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है ना चार्ज क्रिएट किया, तो उस प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। फिर ये देखिए चार्ज मॉडिफिकेशन की डेट है, मान ली फ्यूचर में आपके कुछ इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो लोन का है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है या कि फिर लोन अमाउंट में वेरिएशन होता है, कुछ भी ऐसा होता है ना, तो ये देखिए आपको यहाँ पे इसका डिटेल डालना है। फिर आपने उस चार्ज मॉडिफिकेशन को कब आपने ROC में फाइल किया है ना, और कौन सी चीज़ जो है ना आपने उसमें मॉडिफाई किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है या कि फिर लोन का अमाउंट है या कि फिर अग्रीमेंट में कुछ सर्टेन चेंजेस हुए हैं, जो भी है। कभी कभी जो चार्ज होता है वो किसी ARC के फेवर में जाता है, तो उस केस में भी आपको जो है मॉडिफाई करना पड़ता है, तो वो भी केस हो सकता है। सेम विद देखिए पर्टिकुलर्स ऑफ द मॉडिफिकेशन है। फिर क्या होता है, जब आप एक जो लास्ट कॉलम में देखिए सेटिस्फेक्शन का है, जब भी आपका लोन अमाउंट जो है खत्म हो जाता है चार्ज जो है, तो उसमें आप सेटिस्फाई कराते हैं साइट से चार्ज हटाने के लिए, तो आपको उसकी डिटेल भी डालनी पड़ती है। देखिए सारा का सारा मैंने इस वीडियो में बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।